हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू संदीप क्लासेज। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ते हैं साइलेंट लेटर्स के बारे में। साइलेंट लेटर्स क्या होता है? फ्रेंड्स, साइलेंट लेटर्स जो है इंग्लिश में, जैसे कोई शब्द लिखा है और उन शब्दों में कुछ ऐसे अक्षर आते हैं जिनका होना भी ना होने के बराबर होता है। अर्थात वो होते तो जरूर हैं लेकिन उसे पढ़ा नहीं जाता, और ऐसे अक्षर को, ऐसे अल्फ़ाबेट्स को, हम ऐसे लेटर्स को साइलेंट लेटर्स बोलते हैं। तो इसके कुछ नियम हैं, और फ्रेंड्स ऐसे शब्दों को पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, और ऐसे शब्दों को पढ़ने में जब कठिनाई होती है तो हम शब्दों को पढ़ नहीं पाते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे नियम होते हैं, और जिनको हम साइलेंट लेटर्स के नाम से जानते हैं। और इसमें कुछ नियम है, जिन नियमों को हम पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उन शब्दों को जिनको पढ़ने में कठिनाई होती है उन्हें हम आसानी से पढ़ना सीख जाएंगे। और फ्रेंड्स, ये साइलेंट लेटर का पहला वीडियो है, पार्ट 1 रहेगा। इसके आगे और भी सारे साइलेंट लेटर्स के जो हैं वीडियो बनेंगे, और इसमें हम देखते हैं कुछ नियम को जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा भी लगेगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स, साइलेंट लेटर्स। पहला है, जब एम के बाद बी आए। अगर कोई एम लेटर है और एम के बाद अगर उस एम के बाद अगर बी लेटर आता है तो बी सदैव क्या होता है? साइलेंट होता है। बी क्या होता है? साइलेंट। अर्थात अगर कोई शब्द है और उस शब्द में एक अक्षर एम आया है और एम के तुरंत बाद अगर बी आया है तो बी हमेशा साइलेंट होता है, अर्थात बी का उच्चारण हम नहीं करते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल में जैसे कि बॉम्ब, BOMB। फ्रेंड्स, हम लोग नहीं जानते रहते हैं तो फिर इस ऐसे शब्दों का उच्चारण हम जैसे लिखा रहता उसके हिसाब से करते हैं, जैसे BOMB, बॉम्ब। लेकिन नहीं, हम अगर नियम को जान जाएं तो BOMB को हम क्या बोलेंगे? बॉम्ब। इसमें बी क्या है? साइलेंट। क्यों साइलेंट है? क्योंकि एम के बाद आया। उसी तरह से COMB, एम के बाद बी आया तो बी भी इसमें साइलेंट है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? कॉम। आगे है TOMB। यहां पर भी एम के बाद बी आया है तो इसमें भी जो है बी साइलेंट होगा और इसका सही उच्चारण होगा टॉम। आगे है LIMB। इसमें भी यम के बाद बी आया है तो इसका भी सही उच्चारण होगा लिम। इसका भी सही उच्चारण क्या होगा? लिम। आगे है DUMB। एम के बाद इसमें भी बी आया है तो इसका भी उच्चारण होगा डम, ना कि डम्ब, क्योंकि एम के बाद बी आया है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं ये नियम समझ में आया होगा। अगर एम के बाद बी आता है तो बी सदैव साइलेंट होता है। उसी तरह से आगे देखते हैं नियम। सेकंड नियम, यदि एम के बाद यदि कोई शब्द है और उस शब्द में यम अक्षर आया है, यम लेटर आया है, और यम के जस्ट बाद यन आ जाए तो यन हमेशा क्या होगा? साइलेंट होगा। यन हमेशा क्या होगा? साइलेंट होगा। देखते हैं, जैसे एग्जांपल में देखते हैं ऑटम। फ्रेंड्स, AUTUM, यम के बाद क्या आ गया? यन। अगर हमें ये नियम ना पता रहे कि यम के बाद यन आने पर यन साइलेंट होता है तो ऐसे शब्दों को हम पढ़ने में भी कठिन समझेंगे, अर्थात कठिनाई होती है। लेकिन अगर हमें ये नियम पता रहे कि हाँ, अगर किसी शब्द में यम के बाद यन आए तो यन हमेशा साइलेंट होता है, तो आई थिंक ऐसे शब्दों को पढ़ने में आसानी होगी। जैसे यहाँ पर है ऑटम का मतलब होता है फ्रेंड्स पतझड़। हम हिंदी पर नहीं जाते हैं, शब्दों को देखते हैं जिनको पढ़ने में आसानी हो, जिनको समझना है, और इसकी हिंदी तो हम आसानी से समझ सकते हैं। ऑटम। उसी तरह से कॉलम, COLUM, कॉलम। क्या लिखा हुआ है? कॉलम। आगे है HYMN। एम के बाद यन आया, इसमें भी यम के बाद यन आया है तो हम यन को नहीं पढ़ेंगे, सीधा सीधा एम तक ही उच्चारण रखेंगे और इसे सही उच्चारण में पढ़ेंगे हिम। हिम का मतलब होता है स्रोत। आगे है DAMN।
एम एन, एम के बाद इसमें भी एन आया है, तो इसमें भी हम एन का उच्चारण नहीं करेंगे और सही उच्चारण इस शब्द का होगा डैम। डैम, डैम का मतलब होता है धिक्कारना। आगे उसी तरह से सोलेम, सोलेम, SOLEMN, सोलेम, एम के बाद इसमें भी एन आया है और इसमें भी हम लोग जो है एन का उच्चारण नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल। तो इसका सही उच्चारण क्या हो जाएगा? सोलेम, सोलेम, और सोलेम का मतलब होता है फ्रेंड्स गंभीर। आगे देखते हैं। आई थिंक ये नियम समझ में आया होगा। अगर यम के बाद यन आता है तो यन का उच्चारण नहीं करते हैं। जैसे पिछले वाले में हम लोगों ने क्या सीखा, यम के बाद बी आने पर बी का उच्चारण नहीं करते हैं। उसी तरह से आगे है, यदि बी के बाद टी आए तो बी साइलेंट होता है। यदि बी के बाद टी आए, यदि बी के बाद टी आता है तो बी हमेशा क्या होगा? साइलेंट होगा, तब भी हम बी को नहीं पढ़ेंगे। देखते हैं उदाहरण क्या है। जैसे डाउट, DOUBT, DOUBT, इसमें देखिए फ्रेंड्स बी के बाद क्या आया है? टी, तो इसमें बी का उच्चारण नहीं होगा और सीधा सीधा हम क्या पढ़ेंगे? डाउट, डाउट, बी का उच्चारण इसमें नहीं हो रहा है। उसी तरह से DEBT, फ्रेंड्स ऐसे शब्दों को हम लोग जैसा कि लिखा है और इसको हम लोग पढ़ते, पहले मैं भी पढ़ता था डेप्थ, जबकि ये गलत है। क्यों? क्योंकि बी के बाद टी आता है और नियम कहता है बी के बाद अगर टी आए तो बी का उच्चारण नहीं करते हैं, अर्थात ये क्या लिखा हुआ है? डेट। तो आई थिंक ये वाला भी नियम समझ में आया होगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें एक चीज और है, एक्सेप्शन। कुछ एक्सेप्शन फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारा एक्सेप्शन होता है। कहीं पर कहता है कि ये चीज लगेगा और कहीं पर कहता है कि ये चीज नहीं लगेगा। तो यहां पर ये नियम कहता है कि अगर बी के बाद टी आता है तो बी साइलेंट होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं जहां पर बी के बाद टी आने पर बी का उच्चारण किया जाता है, लाइक ऑब्टेन, ऑब्टेन, ऑब्टेन। उसी तरह से अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट, और एक ऐसे भी होता है अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट। तो इसमें बी, सॉरी ये नहीं हो सकता है। जैसे कि यहां पर एक्सेप्शन में OBT, बी के बाद टी आया है, तो ये संभव है। इसमें जो है एक्सेप्शन है कि बी के बाद टी आने पर बी का उच्चारण किया जा रहा है। सॉरी यहां पर ये नहीं होगा, ऑब्ट्रैक्ट होता है, ऑब्ट्रैक्ट। बी के बाद टी आ रहा है तो इसमें भी बी का उच्चारण हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये एक एक्सेप्शन है, जहां पर ये नियम के विरुद्ध काम करते हैं उसे हम एक्सेप्शन बोलते हैं। तो ये नियम के विरुद्ध काम कर रहा है। बी के बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि बी के बाद अगर टी आता है तो बी का उच्चारण नहीं होता है, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन में कहा जा रहा है कि यदि बी के बाद टी आता है तो कहीं कहीं बी का उच्चारण किया जाता है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट, यदि पी के बाद एन या यस आए, यदि P के बाद, इफ आफ्टर P comes to NRS, यदि P के बाद N या S आए तो P साइलेंट होता है। P क्या होता है? साइलेंट। यदि P के बाद N या S में से कोई भी एक अल्फाबेट आता है तो उसमें जो है P हमेशा क्या होता है? साइलेंट होता है। देखते हैं उदाहरण क्या है। जैसे PNEUMONIA। अब फ्रेंड्स इसमें P के बाद यन आ गया, P के बाद यन आया है और ये ऐसा शब्द है जिनको पढ़ने में बड़ी कठिनाई होगी। लेकिन अगर हमें नियम पता होगा, इसका रूल पता होगा कि अगर P के बाद यन आता है और फिर उसमें जो है P साइलेंट होता है तो हम इस शब्द को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ये साइलेंट है, P के बाद यन आया तो P साइलेंट होगा और ये क्या लिखा हुआ है? निमोनिया, निमोनिया। तो निमोनिया की स्पेलिंग कुछ इस तरह से होती है, P से शुरू होती है और P इसमें जो है साइलेंट होता है। उसी तरह से आगे है PSYCHOLOGY, इसको पढ़ा जाता है साइकोलॉजी। क्योंकि यहां P के बाद यस आया है और नियम भी कहता है कि यदि P के बाद यन या यस आए तो P साइलेंट होता है। यहाँ P के बाद यन आया
तो पी साइलेंट है, यहाँ पी के बाद यस आ रहा है तब भी पी साइलेंट होगा, अर्थात यहाँ पर भी पी को नहीं पढ़ा जाएगा और सीधा सीधा इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइकोलॉजी। इसका सही उच्चारण क्या हो जाएगा, साइकोलॉजी। उसी तरह से आगे एक और है न्यूमेटिक्स, इसमें भी पी के बाद यन आया है, पी के बाद यन आया है, जैसा कि नियम कहता है कि अगर पी के बाद यन या यस आए तो पी साइलेंट होता है, तो यहां पर भी पी के बाद यन आया है और पी का उच्चारण नहीं होगा और सीधा सीधा उच्चारण इसका हो जाएगा न्यूमेटिक्स। न्यूमेटिक्स वायुशास्त्र, वायुशास्त्र इसका मतलब होता है वायुशास्त्र। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है मनोविज्ञान। आगे है और लास्ट नियम है फ्रेंड्स, आई थिंक ये वाला नियम समझ में आया होगा। आगे नियम है यदि जी के बाद यन आए तो जी साइलेंट होता है। अगर जी के बाद यन आता है, जी के बाद यन आने पर जी हमेशा क्या होगा, साइलेंट होगा। आफ्टर जी यूज ऑफ एन देन जी इज ऑलवेज बी साइलेंट। यदि जी के बाद यन आए तो फिर जी हमेशा क्या होगा, साइलेंट होगा। उदाहरण देखते हैं, GNAT, जी के बाद यन आया जैसा कि नियम कह रहा है, जी के बाद यन आने पर जी साइलेंट है तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, इसका सही उच्चारण हो जाएगा नेट। इसका सही उच्चारण क्या हो जाएगा, नेट। नेट का मतलब होता है फ्रेंड्स मच्छर। उसी तरह से आगे है RESIGN, जी के बाद यन आया, इसमें भी जी का उच्चारण नहीं होगा और सीधा सीधा क्या पढ़ा जाएगा, रिजाइन। रिजाइन, जी का उच्चारण इसमें नहीं होगा और रिजाइन का मतलब होता है त्यागपत्र। उसी तरह से आगे है डिजाइन, DESIGN, इसमें भी जी के बाद यन आया और इसमें भी जी का उच्चारण नहीं होगा और सीधा सीधा इसका सही उच्चारण हो जाएगा डिजाइन। डिजाइन का मतलब होता है रचना। उसी तरह से आगे है साइन, SIGN, जी के बाद इसमें भी यन आया है और इसमें भी जी का उच्चारण नहीं होगा और सीधा सीधा इसका सही उच्चारण हो जाएगा साइन। और साइन का मतलब चिन्ह होता है, प्रतीक होता है। तो आई थिंक ये सारा कुछ समझ में आया होगा और साइलेंट लेटर्स के जो नियम है इससे बहुत कुछ सीखने को आप सबको मिला होगा और मैं उम्मीद करता हूँ ये बहुत अच्छा पसंद आया होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखा और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। साइलेंट लेटर्स का ही वो वीडियो रहेगा और तब तक के लिए धन्यवाद।